कि क्लास में कोई भी टेस्ट आपने लेना है, चाहे वो 20-30 नंबर का है टेस्ट, तो हर टेस्ट की रेशियो सवाल बनाने की आप क्या रखोगे कि उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो क्या होंगे, आवाज नहीं आई, नॉलेज बेस्ड, और टोटल नंबर का फर्स्ट या 30 नंबर का वो पेपर है तो 15 नंबर कितने, यानी आवाज नहीं कितनी, वो नॉलेज बेस्ड होगा। नॉलेज बेस्ड से बात ये है कि जो किताब बच्चे ने रटी, जो आपने पढ़ाई रटवाई उसमें से सिर्फ 50% पेपर आना, उसमें से हाँ, बाकी 50% कैसे आएगा, 20% होगा कॉन्सेप्ट। क्या होगा, मतलब वही राजल है, वही अगर बात करें तो डीजी खान से कैसे, वही राजनपुर से कैसे, यानी उसके सराउंडिंग में जाना, क्या कहा, बियॉन्ड द बुक, क्या कहा, किताब से निकलना। अब टीचर की जरूरत नहीं, मजबूरी है, तो अब टीचर को खुद सर्च और रिसर्च का आदमी बनना पड़ेगा। अब वो अक्सर मेरी बात करो तो अक्सर टीचर कह रहे सर खुद तो पढ़ते नहीं थे हम अपने दौर में, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, तीसरी चीज क्या, एप्लीकेशन बेस्ड। ये वाला क्वेश्चन आपने बात की, वो प्रैक्टिकल्स नहीं करते, और सॉरी बच्चे नहीं करते, हम तो करवाते हैं, वो नहीं करते। अब प्रैक्टिकल्स करवाना जरूरत नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि ये वाला पोर्शन सिर्फ वो बच्चे कर पाएंगे जिन लोगों ने खुद प्रैक्टिकल चीजों को परफॉर्म करके देखा होगा, करके देखा होगा। क्योंकि ये सवाल क्या होंगे, ये कंपैरिजन बेस्ड होंगे, एनालिसिस बेस्ड होंगे। क्या उसमें वो अपना इनपुट देंगे, हाउ इट शुड बी बेटर वन, हाउ इट शुड बी द इफेक्टिव वन। तो देन ये हाउ और व्हाई का रिस्पॉन्ड करने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड, क्या इसको करके देखिए, क्या बेटा क्लियर है। तो अब 3 पार्ट कौन से बोले, अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि पेपर अगर ऐसे हमने लेना है तो फिर वापस चलते हैं। क्या टीचर को टारगेट क्लियर नहीं हो गया कि मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाना हो, तो मुझे हर टॉपिक को 3 मरहलों में गुजारना है। किताब भी रटवानी है, जिसको आपने रीडिंग का, उसकी रिकॉग्निशन कह लो, उसकी प्रोनाउंसिएशन, वो भी सारा कुछ करवाना है। साथ ही किताब से बाहर भी निकालना है। तीसरे मरहले में उसको प्रैक्टिकल क्या, इसका मतलब है कि खुद ब खुद टारगेट भी क्लियर हो गया, मेथोडोलॉजी भी क्लियर हो गई। ऐसे ही है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ऐसे इन 3 टारगेट्स को अचीव करवाना हो, आपको इख्तियार मिल जाए कि आप नई टीचर्स को हायर करो, आप तो 5 कोई क्वालिटीज जो आप उनमें देखोगे वो क्या होंगी, जिन पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो 5 क्वालिटीज क्या होंगी, अपना परिचय। इल्मी काबिलियत देखेंगे, शाबाश, और क्या देखेंगे, क्लास कंट्रोल देखेंगे, और नज़्म और डिसिप्लिन देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे, वेरी गुड, क्रिएटिव माइंड देखेंगे उनका, और सब्जेक्ट का कितने कंट्रोल का, क्लास कंट्रोल और कंटेंट नॉलेज सर कैसे, और कम्युनिकेशन स्किल्स के देखेंगे, और वेरी गुड, और जबरदस्त, वेरी गुड। मुझे लगता है आपकी बातों से मैंने जो सीखा कि आप कुछ यूँ देखना चाहोगे उस टीचर को ना, ऐसे मतलब आप देखना चाहोगे कि वो टीचर एक अच्छी प्लानर हो, क्या हो, आवाज नहीं है, प्लानर हो। प्लानर से बात ये है कि उस टीचर को अपनी क्लास की ऑपरेशनल प्लानिंग, क्या कहा, ऑपरेशनल प्लानिंग की, ये जैसे मिल रहा है ये वो रिसोर्सेज, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होगी, चेज कैसे लगी हो, बच्चा कौन सा कहाँ बैठेगा, वो जो डर के पीछे बैठते उसको पहले आगे कैसे लाना है, ठीक, उसकी दूसरे से, ये इंश्योर क्लास की मुकम्मल ऑपरेशनल प्लानिंग प्लस उसकी एकेडमिक प्लानिंग, प्लस उसकी एकेडमिक प्लानिंग। एकेडमिक प्लानिंग से बाद है साल भर का एनुअल एकेडमिक प्लानर, क्या मैंने कहा, साल भर का
एनुअल एकेडमिक प्लानर टीचर को बनाना आता हो हर अपने सब्जेक्ट का जो पढ़ाते हैं। मतलब मेरा एक सब्जेक्ट फर्स्ट करिए इंग्लिश 3 क्लास है, तो उसको मैंने साल में तकसीम करना है जितना भी कंटेंट है, उसको फर्स्ट टर्म में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, क्लियर। फिर हर टर्म में टीचिंग वीक्स, रिवीजन वीक, फिर असेसमेंट वीक, ये सारे रिवीजन करके उसे वो डॉक्यूमेंट तैयार करना आता है, क्लियर। इसे कहते हैं क्या, एनुअल एकेडमिक प्लानिंग। क्या कहते हैं, एनुअल एकेडमिक प्लान। अच्छा, दूसरी उसको प्लानिंग क्या आती है, उसे बोलते हैं डेली लेसन प्लान। क्या कहते हैं, डेली लेसन। चलिए असल में मुझे याद आ गया, ये डेली लेसन प्लान कौन कौन बाकायदगी से बना के लाता है। डेली लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान, लेसन प्लान कौन कौन बाकायदगी से बनाता है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, मुझे लगा। चलो यहाँ वाज़ेह कर दो, डेली लेसन प्लान से मुराद है आपका अगर एक दिन में जो एक पीरियड या एक लेक्चर है ना 30-45 मिनट का भी 40 मिनट का, उस एक पीरियड के लिए आप हर मिनट की डिवीजन करके लाओ कि आप मुझे हर मिनट कैसे गुजारना है क्लास में। मैं दोबारा बोल रही, ये जुमला मेरे समझ आया कि नहीं। डेली लेसन प्लान का मतलब क्या है, आपने एक पीरियड की डिवीजन करके लाएं कि मुझे क्या करवाना है, कैसे करवाना है और कितनी देर में क्या करवाना है, यानी उसकी तमाम डिटेल हर सेकंड की वो मौजूद है। अब इसका मतलब ये भी हमें क्लियर हो गया कि अगर एक दिन में टीचर के 6 लेक्चर्स हैं ना, तो उसके पास लेसन प्लान भी 6 हो गए जाए। तो वो अक्सर डायरी पे हम लिख लेते हैं ना कि इंग्लिश का मैंने ये पढ़ाना है, मैथ्स का ये, वो लेसन प्लान नहीं होता, वो एक्शन प्लान, ठीक है ना जी। तो मैंने कहा लेसन प्लान। अब दोबारा सवाल बनाता हूँ, कितने लोग यहाँ बैठे जो अपने बाकायदगी से डेली लेसन प्लान बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ तो आ रही है। माइंड में सेट करके आप मैं सब सुन लीजिए, मैं जो दिमाग में हो वो आइडिया है, जो पेपर पे आ जाए वो प्लान है। इंसान है, मैं तो हूँ, आपका पता नहीं, जो है इंसान है, दिमाग में जो